तो शुक्रवार को यूपी में हुई हिंसा से किस तरीके से प्रदेश में हालात क्या है, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को देश भर में हुए प्रदर्शन के बीच आज फिर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को आज भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने की बात कही है। जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। प्रयागराज में सबसे ज्यादा उपद्रव देखने को मिला। हिंसा, पथराव और आगजनी तो हुई ही, उपद्रवियों ने पीएसी वाहन समेत 7 गाड़ियों को फूंक डाला। पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी और आईजी घायल हो गए। सहारनपुर में भी नमाज के बाद देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एसएसपी के मुताबिक उपद्रवियों की वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुए हिंसा के बाद यूपी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग कर उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। 6 जिलों से अब तक 136 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस ने क्या बड़ा एक्शन लिया, वो भी आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूपी के 6 शहरों में हुई हिंसा के बाद अब एक्शन की तैयारी है। योगी सरकार अब दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है कि हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। साथ ही हिंसा में सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से कराई जाएगी। इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। हिंसा के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसी निर्देश का नतीजा है कि आरोपियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो गई है। अब देखना होगा कि यूपी में आरोपियों पर घर पर बुलडोजर कब से चलना शुरू होगा। वहीं राज्य में भी जुमे की नमाज के बाद हालात करीब 2 घंटे तक तनावपूर्ण रहे, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। रांची का यह वीडियो उस वक्त का है जब सड़कों पर पत्थर चल रहे थे और पुलिस फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस फोर्स को भी पीछे हटना पड़ गया। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए। नमाज के बाद रांची का मेन रोड इलाका किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। पहले नारेबाजी, फिर काले झंडे और इसके बाद देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। सड़कों पर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों और 12 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। हिंसा को लेकर सीएम सोरेन ने चिंता जताई है। कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जुमे की नमाज के बाद से हुई हिंसा को लेकर के आखिर क्या फैसला लिया गया है वहां पर, 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुमे की नमाज पर हुई हिंसा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने 13 जून तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा का असर रेलवे पर भी पड़ा है। शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उपद्रवियों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। हावड़ा खड़गपुर रेल मार्ग पर प्रदर्शन के चलते कई घंटों तक रेल सेवा को रोकनी पड़ी। हिंसा को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को खत लिखा है और राज्य में आर्मी या अर्धसैनिक बलों को बुलाने और तैनात करने की मांग की है। फिलहाल पत्थरबाजी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से शांति की अपील की जा रही है। साथ ही पुलिस हिंसा फैलाने वालों की तलाश कर रही है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हुए प्रदर्शन में किसका हाथ है, देखिए शाही इमाम ने किस पर शक जताया है इस रिपोर्ट में।
जुमे की नमाज के बाद दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की। हाथ में पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी हाल ही में हेट स्पीच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और विवादित बयान देने वाले नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन को लेकर शाही इमाम ने बयान जारी करते हुए इसके पीछे AIMIM का हाथ होने का शक जताया। साथ ही मस्जिद कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन नहीं होने की बात कही। वहीं जामा मस्जिद के सामने प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया और हालात को बिगाड़ने नहीं दिया और प्रदर्शनकारियों को समझाकर मस्जिद के सामने से हटा दिया। अरे फायर मारिए पूरा डंडा लगाइए ना, डंडा। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। सर देखिए अभी पत्थर चला रहा था।